अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ दामन की ये खूबसूरत डिज़ाइनिंग और डिज़ाइन पट्टी तैयार करने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए इस तरह से क्रास में मैंने 1 इंच चौड़ाई के साथ और लंबाई जितनी मुझे दरकार होगी उसी हिसाब से मैंने ये पट्टियाँ पेपर बुकरम की पट्टियाँ कपड़े के ऊपर पेस्ट कर ली हैं। अभी मुझे चाहिए ज़िगज़ैग डोरी। ज़िगज़ैग डोरी ये इस तरह से मैं इसके एक साइड पे लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से सेंटर में ज़िगज़ैग डोरी की आपने सिलाई लगानी है। आपने सिलाई किनारे पे नहीं लगानी। ज़िगज़ैग डोरी 2-3 साइज़ में है। अगर आपसे बहुत पतली डोरी नहीं लगती या लगाने में दिक्कत पेश आती है तो आप जो पहली डिज़ाइनिंग करें वो ज़रा चौड़ी डोरी के साथ कर लें जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो इस तरह से ये डोरी होती है। अभी हम इस डोरी की जो सीधी साइड है, ये देखिए इस तरह से डोरी की जो सीधी साइड है उसको हम नीचे की तरफ कपड़े के साथ टच करके रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हम डोरी को कपड़े के एक सिरे पे रखेंगे और डोरी के सेंटर में आपने सिलाई लगानी है। डोरी के किनारे पे सिलाई नहीं लगानी, आपने ये सिलाई डोरी के सेंटर में लगानी है। इस तरह से जितने भी बुकरम के साथ हमने ये टुकड़े कटाई किए हैं उन सब के साथ एक एक साइड पे आपने इस डोरी को सिलाई के साथ अटैच कर देना है। अब मैं आपको इस छोटे टुकड़े पे करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए एक सिरे पे हमने डोरी लगाई है, इसको अंदर की तरफ इस तरह से आप प्रेस करेंगे ताकि डोरी का आधा सिरा जिसके ऊपर सिलाई लगी है, सेंटर पे हमने सिलाई लगी है तो आधा सिरा अंदर की तरफ चला जाए और आधा जो है वो बाहर की तरफ विजिबल रहे। अभी दूसरी साइड से भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में डोरी को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा देंगे। निचले फोल्ड हुए सिरे के ऊपर डोरी को इस तरह से हमने फोल्ड करके रखना है और फिर सिलाई लगा देनी है। मैं आपको 2-3 दफ़ा इसको फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इसको हाथ के साथ जो शेप देनी है आप उसको दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए जिस तरफ को भी आप डोरी को ऊपर की तरफ रखना चाहते हैं या नीचे की तरफ रखना चाहते हैं आप शेप दे सकते हैं। मज़ीद जो आप शेप देंगे वो इस पर थोड़ा सा आप पानी का स्प्रे करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसके बाद आप इसको इस्त्री के साथ शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है। एक सिरा डोरी वाला आपने फ़ोल्ड किया, फिर दूसरा सिरा फ़ोल्ड किया, फिर इन दोनों को इस तरह से मज़ीद एक फ़ोल्डिंग दी और सेंटर में डोरी को रखते हुए आपने सिलाई लगा देनी है। इसको बनाना बहुत आसान है। आप इसमें मिल्की लेसेस या शटर लेसेस वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप लेसेस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हों, उसमें जो है वो खिंचाव की अहलियत होनी चाहिए। अगर आप ऐसी लेस इस्तेमाल करेंगे जो कि अकड़ी हुई होगी तो जब आप डोरी को मोड़ेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत पेश आएगी और आपकी डोरी में सफाई भी नहीं आएगी। अभी ये देखिए इस तरह से मैंने 3-3 इंच लंबाई के साथ टुकड़े कटाई कर लिए हैं। आप चाहें तो पहले से टुकड़ों को कटाई कर लें और बाद में इस तरह से फोल्डिंग की सिलाई दें, और अगर आप चाहें तो पूरी लंबी आपकी जितनी पट्टियाँ आपने तैयार की हैं उन सब को पहले आप सिलाई लगा के रेडी कर लें। उसके बाद आप इनको अपनी चॉइस के मुताबिक जितनी आपको ज़रूरत है उसी लंबाई के साथ आप इनकी कटाई कर लें। दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया है, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम बचा है तो आप छोटे टुकड़ों के ऊपर भी इस तरह से क्रास में 4-4 इंच की बुकरम कटाई करके कपड़े के ऊपर पेस्ट कर सकती हैं, और अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप एक ही दफ़ा में एक ही लंबाई के साथ पट्टियाँ रेडी कर सकती हैं। अभी ये देखिए इस तरह से आपने एक फोल्डिंग, दूसरी फोल्डिंग और फिर डोरी वाले हिस्से को आपने इस तरह से मज़ीद एक फोल्डिंग सेंटर में रखते हुए देनी है। अभी अब देखिए मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने फोल्डिंग देनी है दोनों सिरों को। पहले जो खाली वाला सिरा है जिसके ऊपर कोई डोरी या पाइपिंग अटैच नहीं है, सबसे पहले उस सिरे को आपने फोल्ड करना है। फिर डोरी वाले किनारे को आपने उसके ऊपर फोल्डिंग देके सिलाई लगा देनी है। आप इस तरह से पाइपिंग भी लगा सकते हैं। पाइपिंग वाली डिज़ाइन पट्टी भी आप बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर सकते हैं। अभी इनको इस तरह से रेडी करने के बाद आप कटाई कर लीजिए। कटाई करने के बाद आपने इनको जो शेप देनी है आप वो दे सकते हैं। अगर आप इसको हल्का सा कर्व देना चाहते हैं तो आप हल्का सा पानी का स्प्रे करेंगे, और अगर आप इसको काफ़ी नून शेप में या यू शेप में बनाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को इसको पानी में थोड़ी देर डिप करके निकालना होगा, और उसके बाद इस तरह से हाथ के साथ पहले आप लाजमन इनको थोड़ी सी शेप देंगे। उसके बाद आप गर्म इस्त्री के साथ इस तरह से इसको शेप देंगे। अगर आपने इसको ज़्यादा गहरी यू शेप देनी है
बहुत गहराई में देनी है तो फिर आपको इसको फुल डिप करना होगा पानी में। उसके बाद आपको उसको निकाल के जल्दी से जो शेप आपने देनी है आप पहले कपड़े के ऊपर या किसी कागज़ के ऊपर ट्रेस करें, उसके ऊपर रख के फिर उसको आप प्रेस करें ताकि तमाम जो आपकी डिज़ाइन पट्टियाँ हैं उनकी एक जैसी शेप बने। आप इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इस तरह से दामन के सेंटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राउज़र बॉटम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह साइड्स पे आप कपड़ा रखें और सेंटर में इनको छोटे साइज़ में बना के लगा लें, या आप इस तरह सिंपली इस तरह भी लगा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की डिज़ाइनिंग। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से इनके साथ डिज़ाइनिंग करने जा रही हूँ। आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए हैं। आप इस तरह से त्रिकोण बना के एक चौकोर कपड़ा काटिए, फिर उसकी ट्रायंगल बना के आपने फोल्डिंग दे के 2-3 तरह से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, और हर इस डिज़ाइन पट्टी के सेंटर में आप लगा सकते हैं या उसके नीचे भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अभी ये देखिए यहाँ पे आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो डिज़ाइन मैं रख रही हूँ ये मैं शर्ट की उल्टी साइड पे रख रही हूँ। ये तमाम डिज़ाइन पट्टियाँ जो हैं आपने फैब्रिक की रॉन्ग साइड के ऊपर रखनी है, फेयर साइड के ऊपर नहीं रखनी। उसके बाद ये बॉर्डर से थोड़ा सा कपड़ा जो बचा हुआ है इसके एक सिरे को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और एक सिरे को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। उस सिरे को हम डिज़ाइन पट्टियाँ लगाने के बाद इस तरह ऊपर रख के बाहर की तरफ मोड़ देंगे। ये डिज़ाइन पट्टियाँ लगाने का सबसे आसान और सबसे खूबसूरत दिखने वाला तरीका है, जिसमें आप दामन के दोनों तरफ की जो सफाई है वो देख सकते हैं। अभी ये देखिए ये रॉन्ग फैब्रिक साइड है, शर्ट की रॉन्ग साइड है, इसके ऊपर आपने चाक की फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ के डिज़ाइन पट्टी लगानी है। हमेशा मैंने अपनी हर वीडियो में आप लोगों को ये टिप्स दी हैं। मैंने अक्सर लोगों को इन डिज़ाइन पट्टियों के साथ ड्रेसेस पहने हुए देखा है, जो कि चाक वाली जगह पे आधी डिज़ाइन पट्टी फोल्ड हुई होती है। तो अगर आप पहले से ही जो है वो एहतियात के साथ और सोच समझ के साथ इस डिज़ाइन पट्टी को लगाएंगे तो कभी भी आपकी जो डिज़ाइनिंग है उसमें कोई फॉल्ट नहीं दिखेगा। अभी नीचे मैंने सिर्फ पेपर रखा है, बुकरम मैंने पेस्ट नहीं की, और डिज़ाइन पट्टियों को मैं इस तरह से लगाती जा रही हूँ फैब्रिक की रॉन्ग साइड के ऊपर। रॉन्ग साइड के ऊपर लगाती जा रही हूँ, और जो डिज़ाइन पट्टियों की फेयर साइड है वो आपको दिखनी चाहिए, वो सामने होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि दोबारा आप जब उधेड़ेंगे गलत लगा के तो वो काफ़ी मुश्किल मरहला होगा। इसलिए बहुत एहतियात और ध्यान के साथ आप काम करें। और ये देखिए इस तरह से लास्ट पे आके, ये देखिए मैंने पहले से इनको रख के देख लिया था, लास्ट पे आके दूसरे चाक की फोल्डिंग का सिर्फ मार्जिन बचा है। अभी ये जो दामन फोल्डिंग के बाद नज़र आएगा आपको, ये बिल्कुल एक जैसा नज़र आएगा। कोई भी डिज़ाइन पट्टी हमारी मुड़ी हुई नहीं होगी, बल्कि सारी एक जैसी दिखेंगी। अभी ये फैब्रिक की रॉन्ग साइड के ऊपर रख के मैंने डिज़ाइन पट्टियाँ लगाई हैं। अभी ये छोटा सा कपड़े का बॉर्डर में से निकला हुआ पीस है, इसकी एक साइड को मैंने फोल्ड कर लिया है और दूसरी साइड को इस तरह से इस सिलाई के बिल्कुल ऊपर ऊपर रख के मैं लगाती जाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगानी है। इस फोल्डेड फैब्रिक को रख के आपने, ये देखिए इस तरह से बहुत इजीली आपने सिलाई लगा देनी है। अगर आप इन डिज़ाइन पट्टियों के सेंटर में मज़ीद कोई लेस का पीस या कुछ भी फ्लावर वगैरह बना के ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप ये डिज़ाइन पट्टी लगा सकते हैं। ये डिज़ाइन पट्टी लगाने का मेरा जो तरीका है ये बहुत ही कामयाब तरीका है। इसमें आपको कहीं पे भी फैब्रिक की रॉन्ग साइड, राइट साइड, कहीं पे भी कोई धागा या कोई ऐसा कपड़े का टुकड़ा या डिज़ाइन पट्टियों के किनारे नज़र नहीं आएंगे, बल्कि ये टोटली इनविजिबली तरीके से लगेगा। ये देखिए अभी हम कागज़, जो भी आपने अखबार या कागज़ लगाया होगा उसको रिमूव करेंगे, और उसके बाद ये देखिए इस कपड़े को आपने इस तरह से फ्रंट की तरफ, फेयर साइड की तरफ आपने मोड़ लेना है। स्टार्टिंग पे जो मैंने ये देखिए मार्जिन रखा था वो स्लिट फोल्डिंग के लिए है, और वो लाजमी है। अगर आपने पाइपिंग लगानी है तो आप इस मार्जिन को कम रखेंगे। अभी मैं आपको दूसरे दामन के ऊपर ये डिज़ाइन पट्टियाँ लगाने से पहले दिखाती हूँ कि ये मार्जिन हमने कैसे चेक करना है। जहाँ पे हमने चौक की सिलाई लगाई होती है, हिप लाइन का जो हमारा निशान होता है, वहाँ से आपने जितना भी मार्जिन रखा होगा उस मार्जिन को ऊपर से नीचे तक आप चेक करेंगे कि कितना मार्जिन मेरा ऊपर है। ऐसा ना हो कि आपने नीचे ज़्यादा मार्जिन रख लिया हो और ऊपर आपने कम मार्जिन छोड़ा हो, तो जब आप फोल्ड करके जाएं तो आपकी जो कमीज़ है उसके दामन की शेप ख़राब हो जाए। तो ये देखिए ये इस तरह से अटैच होंगी, और दोनों साइड से ये आपको बहुत फेयर दिखेंगी। अभी एक सिलाई जो है इसके किनारे पे लगाएंगे ताकि ये डिज़ाइन पट्टियाँ जो इस कपड़े के अंदर हमने लगाई हैं वो बहुत मज़बूत हो जाएं और कहीं भी अटकने से ये निकले नहीं। इस तरह से एक एक सिलाई किनारे के ऊपर लगाएंगे और लास्ट पे इसको प्रेस करेंगे। अभी दूसरे दामन को बनाते हैं, उसके साथ डिज़ाइन पट्टी अटैच करते हैं।
और उसके बाद इसको मुकम्मल करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। स्टार्ट में भी मैंने एक पिक्चर शेयर की है ताकि आप लोग देख सकें कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन पट्टियाँ इस तरह से दोनों साइड से आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेंगी और ये काफ़ी मजबूती के साथ लग चुकी हैं इस डबल सिलाई की वजह से। अभी ये दूसरा दामन है। देखिए, ये होती है हमने जो गुंजाइश रखी होती है हिप लाइन वाली जगह पे कट के साथ, तो इसी गुंजाइश को आपने इतना खाली छोड़ना है चौक के लिए। अगर आपने चौक के लिए छोड़ी है तो ज़ाहिर बात आपने 1-1.5 इंच या 1.25 इंच रखी होगी, और अगर आपने पाइपिंग के लिए छोड़ी है तो फिर आपने 1/2 इंच ही रखी होगी। तो आपने इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपने जितना मार्जिन ऊपर छोड़ा है स्लिट के कट के पास, उतना मार्जिन आपने इधर नीचे छोड़ना है ताकि आपके तमाम जो कट्स हैं वो इक्वली दिखें और वो खूबसूरत दिखें, और कोई भी आपका जो कट है वो स्लिट की फोल्डिंग में ना जाए। अभी ये देखिए, नीचे मैंने सिर्फ पेपर रखा है, पेपर के बाद ऊपर कपड़ा की रॉन्ग साइड आपको दिखाई दे रही है, जो राइट साइड है वो पेपर के साथ टच है। अभी डिज़ाइन पट्टियों को मैंने इस तरह से लगाया है। अभी इसके ऊपर जो वन साइडेड फोल्डेड पट्टी है, ये देखिए इस तरह से, इस पट्टी को ये देखिए इस तरह से उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए लगाएंगे। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये मैं कपड़े की रॉन्ग साइड पे उल्टी साइड के ऊपर रख के लगा रही हूँ। तो बिल्कुल जो नीचे हमने डिज़ाइन पट्टियों को अटैच करते वक्त सिलाई लगाई थी, उस सिलाई के ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगानी है और इस फोल्डेड पट्टी को आपने अटैच कर लेना है शर्ट के दामन के साथ। ये डिज़ाइन आप चाकों पर भी बना सकते हैं, लेकिन आप उसमें इसका साइज़ छोटा रखिए। तो देखिए ये कितना खूबसूरत दिखेगा। अभी ये देखिए, इस तरह से इस पूरी पट्टी को अटैच करना है आपने। अटैच करने के बाद आपने नीचे से पेपर या जो भी आपने कागज़ वगैरह यूज़ किया है उसको रिमूव कर देना है, और उसके बाद आपने इस फोल्डेड कपड़े को ऊपर की तरफ ले जाके 2 सिलाइयाँ लगा देनी हैं कमीज़ के दामन के सीधी साइड के ऊपर। अभी इस कागज़ को देखिए इस तरह से आपने रिमूव करना है, और उसके बाद ये जो पीस आपको नज़र आ रहा है फोल्डेड पीस, इसको आपने इस तरह से रख के इसके दोनों सिरों पे आपने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, पहली सिलाई आप चाहे तो पहले लगा लें, चाहे तो बाद में लगा लें। दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कीजिए, और तसल्ली के साथ एहतियात के साथ डिज़ाइनिंग कीजिए सोच समझ के, क्योंकि आपकी ज़रा सी जो मेहनत होती है वो एक कम कीमत जोड़े को भी बहुत बेशकीमत बना देती है, बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत बना देती है। तो ये एक बहुत ही कम कीमत ड्रेस है 2 पीस, जिसको मैंने थोड़ा सा वक्त देके और थोड़ी सी मेहनत करके काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है और मेरी कोशिश आपको कैसी लगी है। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, और साथ लगे घंटी के निशान को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अभी ये देखिए, इस तरह से आपने इस फोल्डेड पट्टी को इस दामन के साथ अटैच करने के बाद इसके चाक को मोड़ लेना है, और स्लिट फोल्डिंग के बाद आप इस सेट को मुकम्मल करेंगे। अभी आप चाहें तो इन डिज़ाइन पट्टियों के कट्स के अंदर कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, कुछ भी हैंगिंग टाइप, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो आप मैचिंग में या कंट्रास्ट में लगा सकते हैं। तो आप इसकी दोनों साइड्स देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये देखिए इस तरह से। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। तो ये देखिए इस तरह से है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी हैंगिंग या कोई भी आप टसल्स वगैरह लटकन कुछ भी लगा सकते हैं। अभी ये देखिए, मेरे पास ये फालतू पड़े थे तो इनको मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ।